सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, रेशो एनालिसिस किया था। और रेशो एनालिसिस के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए थे, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे बुक में जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। फाइनल बोर्ड बड़ा करीब है, तो बच्चों के काफी कॉमेंट्स भी आ रहे थे और काफी बच्चों के ये डाउट्स थे कि सर क्या रेशो का पूरा चैप्टर के फार्मूलाज यही हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं यार पढ़ने की। अगर बात करें समझने के लिए तो ब्रह्मांड बड़ा है, हमारे पास समुद्र है पूरा। बट हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो मैंने वही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको लिखवाए हैं। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारी रेशोज जो हैं वो बुक के अंदर है, जैसे टोटल असेट टू डेट रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये भी कई बार आ जाती है। बट हमने इनको छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आएंगी ही नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आ रखी है ये रेशो, बट कंपैरेटिवली मुझे कम इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं कि सर पूरी वीडियो बनाइए, सारा चैप्टर कंप्लीट करवाइए, तो उसके लिए इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 20 लाइक्स आने चाहिए। अगर 20 लाइक्स आते हैं तो फिर एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें रेशो फर्स्ट से लेकर के लास्ट पेज तक के सारी रेशोज पूरे चैप्टर की करवाएंगे और वन शॉट करवाएंगे। अगर इस वीडियो पे 20 प्लस लाइक्स आते हैं तो हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जैसे हमने पुरानी वीडियो के अंदर सारे फार्मूलाज नहीं करे थे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर हमने डिस्कशन किया था और ये बताया था कि फार्मूला एक्चुअल में बनते कैसे हैं। मैंने आपको फार्मूले लिखवाए नहीं थे, याद नहीं करवाए थे, मैंने आपको लॉजिक बताया था कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं, कैसे हम एग्जाम में एट द मोमेंट डराइव कर सकते हैं फार्मूलाज को क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हीं फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। देखो, मैं चाहता तो कहीं बाहर से भी क्वेश्चन बना सकता था या उठा सकता था, बट मैंने ये टीएस ग्रेवाल से लिया। उसके पीछे का रीजन यही है, सब बच्चों के पास टीएस ग्रेवाल बुक होती है और ये क्वेश्चंस हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं, और उसमें से जो मुझे लगा कि आप लोगों को कराने चाहिए वो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या वो क्वेश्चंस कह रहे हैं और कैसे हमने सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करने हैं। और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हमारे एग्जाम में मार्क्स भी मिलते हैं, तो इसीलिए कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और वीडियो अगर पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, शेयर हमारे नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, जिससे वीडियो की रीच कम हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, हम इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है, तो हमें भी वो दुख होता है। अगर आप आधे घंटे की वीडियो देख रहे हो तो उस आधे घंटे की वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर मेहनत कर रहे हैं, बस आपने एक बटन दबाना है शेयर का, लाइक का और कमेंट करना है। अगर कोई डाउट है हम उसके लिए भी तैयार है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो चाहिए हमें वो करंट लायबिलिटी और करंट असेट रिक्वायर्ड है, जबकि क्वेश्चन में हमें करंट रेशो दी हुई है जो है 3.5:1 और क्विक रेशो दी हुई है 2:1। साथ में इन्वेंट्री भी गिवन है जो है 24,000 की। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समराइज कर दिया अपने पास में, और ऐसे ही आपने भी करना है। ये देखो, इसके कोई मार्क्स नहीं है एक्स्ट्रा। मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करते हैं, कई बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं क्या ये मुझे क्वेश्चन पूरा आता है इसका आंसर या नहीं आता। रात में हम लोग चलते हैं गाड़ी से, तो जो हेडलाइट है वो कुछ ही दूरी तक रोशनी डाल पाती है। कहने का मतलब है विजिबिलिटी बहुत कम होती है। अब जहां हमें पहुंचना है, हमें वहां तक का रास्ता अगर नहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या हम वहीं पर रुक जाएंगे? ऐसा नहीं है, जहां तक दिख रहा है वहां तक हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को यहाँ पर समराइज कर लिया और आपने भी ऐसे ही करना है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है सर, अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए सर, मुझे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट, दो चीजें मुझे चाहिए। तो क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले उसका फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है। जैसे भी आपको फार्मूला याद हो या फिर बनाना पड़े, उस हिसाब से आपने फार्मूला लिखना है। अगर हम लोग बात करें करंट लायबिलिटी और करंट असेट, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है सर। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर प्रिंट कर देगा। मेरी बात समझो, कई बार क्या होता है, वो कुछ चीजें दे रहा है, आपको बोल रहा है कोई रेशो निकालो, बट अगर क्वेश्चन में क्या हो कि रेशो ही गिवन हो जाए, आंसर ही दे दिया, तो फिर जो भी रेशो गिवन हमारे पास में है हम उसी का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास में दो रेशो गिवन है सर, कौन सी, करंट रेशो गिवन है और करंट लिक्विड रेशो गिवन है, यानी क्विक रेशो गिवन है।
तो अगर मैं करंट रेशो का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है सर, हमारे पास करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट असेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशो का। तो हम लोगों को पता है कि करंट रेशो हमें गिवन है और हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही चीजें नहीं पता है। तो जहां तक पता है वहां तक करते हैं ना यार। करंट रेशो हमें कितनी दी हुई है, करंट रेशो हमें दी हुई है 3.5:1। वहीं पर करंट असेट और करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता, बट अगर मैं क्या हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके कुछ वेरिएबल्स हमारे पास में आ जाएंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सीएल को 3.5 से, तो करंट असेट की जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी 3.5 करंट लायबिलिटी। ये हो गई हमारे पास में एक टर्म जो मेरे पास में निकल के आई है अभी तक, क्योंकि मुझे वैल्यू गिवन नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं, सर मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, उसने क्वेश्चन पूरा ही नहीं दिया तो फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलत भी प्रिंट हो गया, बाय मिस्टेक आ गया या बाहर से आ गया, आपको उसके पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेंड नहीं किया तो नहीं मिलेंगे, तो करना पड़ेगा उसके लिए भी, ठीक है। तो यहां पर हमने एक चीज निकाल ली सर, दूसरी रेशो मुझे गिवन थी सर। मुझे क्या गिवन था सर, क्विक रेशो गिवन है सर। क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है सर, क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यही होता है सर। अब यहां से जो वैल्यू है मेरे पास में उसको पुट करते हैं ना यार, सारी चीजें नहीं है जो है उसको करते हैं। करंट रेशो 2:1 दी है, क्विक असेट मेरे पास नहीं है और करंट लायबिलिटी भी मेरे पास नहीं है। अब फिर दोबारा अगर मैं क्या करूं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये करंट लायबिलिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहां से क्विक असेट मेरे पास में क्या निकलेगा सर, 2 करंट लायबिलिटी। तो यहां से मुझे दूसरी चीज पता लग गई। क्या पता लगी सर, यहां से करंट असेट जो है वो 3.5 सीएल के बराबर है, जबकि क्विक असेट जो है वो 2 सीएल के यहां पर मेरे पास में बराबर है। इतनी बात समझ में आई है। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में यही दोनों चीजें पूछी है कि करंट असेट कितना होगा और करंट लायबिलिटी कितनी होने वाली है। तो जी अभी तक हम लोगों ने इतना कर लिया। अब हमारे पास में जो दो रेशो गिवन थी वो हमने यहाँ पर निकाल दी। अब इसके अलावा हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन है जो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसने दी है 24,000, तो कोई ना कोई रीजन है। देखो उसके पास में इंक फालतू नहीं है, उसके पास स्पेस फालतू नहीं है। जो चीज वो दे रहा है इसका मतलब उसका कोई यूज है। तो इन्वेंट्री अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो कैसे इन्वेंट्री निकाला जाएगा, देखो मैं समझाता हूं। यहाँ पे मेरे पास आ गया करंट असेट, यहाँ मेरे पास आ गया क्विक असेट। अब करंट असेट और क्विक असेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है सर, दो ही चीजें होती हैं, एक इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर कोई ये वाली वीडियो देख रहा है, वो वाली वीडियो नहीं देखी, रेशियो एनालिसिस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाके पहले चेकआउट करो, एक एक चीज डीप में बताइए। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास नहीं है, बट इन्वेंट्री मेरे पास में है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इन्वेंट्री निकालनी होती तो इन्वेंट्री कैसे निकलती सर, इन्वेंट्री डिफरेंस है किसके बीच में, करंट असेट और क्विक असेट के बीच का डिफरेंस जो है वही इन्वेंट्री है सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो होता तो मुझे देता, तो उसको मैं जीरो मान के चल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर मुझे इन्वेंट्री निकालनी होती तो वो करंट असेट और करंट क्विक असेट के बीच का डिफरेंस है। अब ये इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रिंट करके देता है, कितनी प्रिंट करके देता है, 24,000। अब वहीं पर करंट असेट मेरे पास कितने हैं, 3.5 सीएल। 3.5 सीएल अभी निकाला, माइनस क्विक असेट मेरे पास कितना है सर, 2 सीएल, ये भी मैंने निकाला। अब अगर इसको एज इट इज रखे 24,000 3.5 सीएल यानी 3.5 सीएल में से 2 सीएल माइनस करेंगे तो 1.5 सीएल यहाँ पे हमारे पास बचेगा। और अगर मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी है तो इस 1.5 को इधर ला करके क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा। इट मींस करंट लायबिलिटी जो मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16,000। तो ये हमारे पास यहाँ पर सर कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये आ जाएगा। अब मेरे पास में करंट लायबिलिटी आ चुकी है जो इसने पूछा था सर, ये इसने पूछा था करंट लायबिलिटी, तो फर्स्ट मेरे पास में ये चीज आ चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, करंट असेट चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा ना सर, करंट असेट कैसे निकालेंगे, करंट असेट जो है वो इक्वल है किसके, 3.5 सीएल के। तो यहाँ पे करंट असेट अगर मुझे निकालने हैं तो जैसे अभी मैंने बोला ये बराबर है 3.5 सीएल के, इसका मतलब है 3.5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे करंट लायबिलिटी से जो आई है मेरी 16,000। अब 16,000 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका करंट असेट का 56,000। अब यहाँ पर दोनों चीजें हमारे पास आ गई सर,
कौन कौन सी चीजें आ गई, करंट असेट भी आ गया मेरे पास में जो मांगा था, और करंट लायबिलिटी भी मेरे पास में आ गई। यहाँ पर आंसर हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, डीप में समझा रहा हूँ, और ये स्टेप्स है और ऐसे ही आपने करने। मुझे नहीं पता था आगे कैसे करना है। आगे अगर आप एक एक स्टेप बढ़ोगे आपको अपने आप ही रास्ता दिख जाएगा कि आगे क्या करने वाला है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा आपको। इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। इसने हमें वर्किंग कैपिटल दे दी 4 लाख रुपए की, वहीं टोटल डेट्स 18 लाख के हैं और करंट लायबिलिटी 16 लाख की है, इन्वेंट्री 90,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। आपसे मांगा गया है क्विक रेशो निकालो। क्या मांगा गया है सर जी? क्विक रेशो निकालो। तो आ जाओ वापस इधर स्क्रीन पर। यहां अगर आप देखोगे तो फिर दोबारा से जो क्वेश्चन का पूरा डेटा था मैंने यहां पर लिख लिया है, और इन्फॉर्मेशन इस बार कंपैरेटिवली फर्स्ट क्वेश्चन से ज्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमसे रिक्वायर्ड है हम उसका फार्मूला लगाएंगे, या रेशो जो गिवन है उसका फार्मूला लगाएंगे। मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे सर इसको? हमें रिक्वायर्ड क्या है? क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विक रेशो का ही फार्मूला लगाते हैं। जो फार्मूला क्या होता है सर? करंट क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है सर। अब मैं देखूंगा क्या मेरे पास क्विक असेट या करंट लायबिलिटी है, तो चेक करो क्विक असेट है क्या मेरे पास में। सर करंट लायबिलिटी मुझे मिल गई, करंट लायबिलिटी मेरे पास में गिवन है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे पास में गिवन है। अगर मैं बात करूं क्विक असेट को, क्विक असेट मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे पास में क्या है सर? वर्किंग कैपिटल। देखो दो रास्ते हैं यहां से। अगर मुझे क्विक असेट निकालना है तो या तो मुझे प्रिंट करके दे दे कि सर क्विक असेट आपका इतना है। अगर नहीं दे सकता तो मुझे करंट असेट की वैल्यू दे दे। करंट असेट में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इन्वेंट्री को और माइनस कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस को। जैसे ये दो चीजें मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? क्विक असेट आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये कि दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो हमें यहाँ पे क्विक असेट दिया ना ही इसने करंट असेट दिया। लेकिन करंट असेट निकालने के लिए मुझे क्या दे दिया? वर्किंग कैपिटल दे दिया, जो मुझे हेल्प करेगा। कैसे करेगा सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है जो डेली एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए हमारे खर्चे के लिए पैसे होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो वर्किंग कैपिटल बचती है हमारे पास में। जो हमारे पास कितनी प्रिंट है सर? 4 लाख। करंट असेट मुझे नहीं दिए, करंट लायबिलिटी मेरे पास है क्या? 16 लाख है। अब देखो यहां पर ये आगे नहीं बढ़ सकता था, तो मैंने दूसरा उठा करके वहां से स्टार्ट कर दिया। तो इसको अगर यहां से करंट असेट को निकालना हो तो ये 16 लाख इधर आके 4 लाख में प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मेरा करंट असेट कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा सर। करंट असेट आ गया मेरे पास में। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्विक असेट चाहिए। अब अगर करंट असेट आ गया और इसमें से मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो क्विक असेट भी आ जाएगा। तो चलो क्विक असेट निकालते हैं सर। कैसे निकालेंगे? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां पर ये कितना आया? क्विक असेट मेरा आ जाएगा 20 लाख रुपए के करंट असेट है। वहीं अगर बात करें इन्वेंट्री की तो इन्वेंट्री मेरे पास है 90,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर बात करें, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास है 10,000 रुपीज के। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मुझे इसमें से माइनस करना है 2 लाख में से, तो मेरे पास बचे 1 लाख रुपए, और यही मेरा क्या होने वाला है सर जी? क्विक असेट हो जाएगा यही मेरा। ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, कई क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है और मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फार्मूला लिखूं, आपने एग्जाम में लिख के आने हैं, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। पहले फार्मूला लिखो देन आगे स्टेप सॉल्व करो। ठीक है, पहले फार्मूला लिखो फिर स्टेप सॉल्व करो। तो ये हमारे पास में 19 लाख आ गया। अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ डाल देंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा कितना? ये आ गया सर 19 लाख क्विक असेट, और करंट लायबिलिटी हमारे पास में कितनी गिवन थी? वो तो 16 लाख। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्विक रेशो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? अब क्योंकि इसका आंसर आगे निकलता 1.18 समथिंग आगे जाता, बस हमें दो ही डेसिमल के बाद में हमें क्या है, 2 ही डिजिट निकालने हैं। अगर कुछ 8 आ रहा है तो 9 कर दो, 7 आ रहा है तो 8 कर दो, दोनों ही अप्रॉक्स वैल्यू है और इससे हमारे नंबर नहीं कटते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.19 रेशो 1। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया, बड़ा इजी लग रहा है, और मैंने ऐसे पिक किए हैं जो इंटरेस्टिंग है, जो आपने कर लिए मुझे ऐसा लगता है फिर कोई भी क्वेश्चन आपको हल्का लगेगा बुक के अंदर, और आपके टीएस ग्रेवाल के ये क्वेश्चन है, जाकर के आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फाइंड आउट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं लिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में? देखिए थर्ड क्वेश्चन फिर दोबारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसने टोटल असेट दिए 14 लाख,
टोटल डेट दे रखे हैं 12 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, और आपसे मांगा गया है डेट इक्विटी रेशो। आ जाओ दोबारा से स्क्रीन पे, सारी चीजें फिर दोबारा हमने यहाँ पर लिख दी। मैंने क्या बोला, कोई रेशो प्रिंट है क्या क्वेश्चन में? कोई नहीं दे रखी सर। तो जो मांगा है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो भी हमसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, वहीं से हमारे आंसर की स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग हमें आंसर की कैसे करनी है सर? जो भी हमसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगा दो। हमसे क्या पूछा गया है? डेट इक्विटी रेशो पूछी गई है। अब फॉर्मूला याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा गया है सर? डेट का रिलेशन इक्विटी से, इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। आ जाओ सर जी, अब लॉन्ग टर्म डेट ढूंढते हैं। क्या हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट गिवन है? सर हमारे पास में टोटल डेट है। अगर इस टोटल डेट में से मैं शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी को हटा दूं तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। बट करंट लायबिलिटी मेरे पास में पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। मुझे सबसे ऊपर क्या दे रखा है सर? मुझे टोटल असेट दे रखा है। क्या दिया हुआ है सर? मुझे टोटल असेट दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं तो क्या इससे कुछ बन रहा है? सर टोटल असेट में से मैं सारे के सारे डेट हटा दूं, करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी भी, तो बचेगा क्या? शेयर होल्डर फंड। मेरे को चाहिए ना, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? जहां रास्ता दिखे वहीं घुस जाओ। सर जी आ जाओ, यहां पे अगर हम लोगों को शेयर होल्डर फंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? टोटल असेट सर, टोटल असेट में से माइनस कर दो टोटल डेट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल असेट मुझे गिवन है कितने के? 14 लाख रुपए के, और टोटल जो डेट है मेरा वो गिवन है 12 लाख रुपए का। अगर इसको माइनस करते हैं, ये जो 2 लाख रुपए एक्सेस आ रहा है ये किस चीज का है सर? ये जो पैसा है यही क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, जो मुझे फार्मूले में चाहिए भी था, रिक्वायर्ड था मेरे को। 2 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। बस मुझे लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। आ जाओ, तीसरा हमें क्या दे रखा है? इसने कैपिटल इंप्लॉयड दे रखा है। अब बच्चों कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है? वो टोटल पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा हुआ है, ये पैसा बिजनेस के ओनर का यानी शेयर होल्डर का भी हो सकता है, और ये पैसा आउटसाइडर का भी हो सकता है। तो अगर लंबे समय के लिए आउटसाइडर का पैसा बिजनेस में लगा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म डेट। और जो बिजनेस में ओनर का लगा उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट। अगर इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं शेयर होल्डर फंड को ही हटा दूं तो बचेगा क्या? लॉन्ग टर्म डेट बचेगा सर मेरे पास। तो आओ ना हटाते हैं। तो सर अगर मुझे लॉन्ग टर्म डेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से माइनस कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड। ये मैंने अभी अभी निकाल लिया। आ जाओ सर, अब ये देखो मैं हाथों हाथ हम लोग फॉर्मूले बना रहे हैं कि भाई कैसे चीजें निकल सकती हैं। अगर मैं याद करता, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं ना वो याद करके नहीं जाता, वो समझ के जाता है वो चीजों को। उसने वो क्वेश्चंस को समझा हुआ है, उसको पता है कि कैसे करना है, तभी कर पा रहा है। एग्जैक्ट पेपर तो उसके पास नहीं था पहले से, जो वो 100 आउट ऑफ 100 ला पा रहा है, या 99 ला पा रहा है, 98 ला पा रहा है। इसका मतलब वो समझ के गया है चीजों को, उसको पता है कि कैसी प्रॉब्लम मेरे पास आ सकती है और मुझे कैसे सोल्यूशन उसका निकालना है। ठीक है, तो हमने अगर समझा होगा तो हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए। अदरवाइज अगर आप याद करके जाएंगे 100 फॉर्मूले आप याद कर लो, बट आपको क्वेश्चन में चाहिए तो एक। अब 100 में से एक फाइंड करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। 100 में से एक फाइंड करना बड़ी मुश्किल वाली बात है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आओ इसको देखते हैं, लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालेंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास में कितना गिवन है? 10 लाख। इसमें से माइनस करेंगे शेयर होल्डर फंड, मैंने अभी अभी निकाला है, जो कितना है? 2 लाख। अब इसका आंसर अगर देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास कितना आ गया जी? यहाँ पे लिखना है आपने लॉन्ग टर्म डेट, राइट? 8 लाख रुपए आ गया। अब मेरे पास में लॉन्ग टर्म डेट भी है और मेरे पास शेयर होल्डर फंड भी है। तो हमने क्या करना है? डेट इक्विटी रेशो का सिंपल फार्मूला लगाना है। लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास में कितना है? 8 लाख रुपए का, और शेयर होल्डर फंड मेरे पास में है 2 लाख रुपए का। अब इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर जी? ये 4:1। ठीक है सर, और यही हमारा आंसर है। इसके पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पे DER लिख रहा हूँ, डेट इक्विटी रेशो। आपने अकाउंटेंसी के एग्जाम में चाहे 11th क्लास में आप हो चाहे 12th क्लास में हो, आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे आपको समझाना है तो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सेम टू सेम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे? अगर इसको आप देखेंगे
तो इसलिए इस बार टोटल सेल दे दी 10 लाख रुपए की, वहीं सेल्स रिटर्न भी दे रखी है 1 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000। और एक बड़ी मजेदार सी लाइन इसने लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹40,000। आपको क्या चाहिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आ जाओ सर जी, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया फिर दोबारा से, जैसे आपने अपनी आंसर शीट पे उतारना है बिल्कुल वैसे ही मैंने समराइज कर दिया। हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ हो जाएगा। बच्चे हमेशा टफ की डेफिनेशन बच्चे के मन में क्या होती है कि सर नाप के देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो उतना ही टफ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, तो हमारे पास में सारी चीजें गिवन है, एक लाइन ये वाली दे रखी है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अभी जब हमारे पे जरूरत होगा। हमें चाहिए क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख दो जो चाहिए उसका, ठीक है सर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कैसे बना ये फॉर्मूला? जाओ पुरानी वीडियो चेक करके आओ, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास है क्या? चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या सर? टोटल सेल दी है और सेल्स रिटर्न दी है। यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहां से मेरे पास में नेट सेल आ जाएगा, जिसको मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकता हूं। अब अगर इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो मुझे गिवन है इसको मैं हटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा? सीओजीएस आ जाएगा। दिख रहा है ना? तो हम इंतजार क्या कर रहे हैं, चलो निकालते हैं। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे सर? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल कैसे निकलेगी बेटा? सेल्स दे दी कितने रुपए की? सेल्स दे दी कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। इसमें से माइनस करो सेल्स रिटर्न जो कितने का है बेटा? 1 लाख रुपए का। ये हमारा पोर्शन नेट सेल आ गया। इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1,80,000। यस और नो? अब 10 लाख में से एक माइनस करेंगे, 9 लाख बच गया। 9 लाख में से 1,80,000 माइनस करो, 7,20,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया? COGS, कॉक्स आ गया सर जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये चीज हमें पता लग गई है सर। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री, और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे करेंगे सर? ओपनिंग वाला पॉइंट पकड़ लो, क्लोजिंग वाला पॉइंट पकड़ लो, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज संख्या हमें मिल जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या? नहीं है सर जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो बस मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब उसको निकालने के लिए इसने क्या लाइन लिख दी? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कौन फालतू है? क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। कितने रुपए बड़ा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मुझे निकालना है तो ये बड़ा है या छोटा है? ये बड़ा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर क्या प्लस कर दूं कि दोनों बराबर हो जाएं? 40,000 रुपए प्लस कर दो। क्या प्लस कर दूं? क्योंकि इसने यही तो बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो छोटे वाले को अगर मैं 40,000 और दे दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन है, कितने रुपए की गिवन है सर जी? 2 लाख रुपए की। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता है, जबकि इसमें 40,000 ऐड करते हैं तो इक्वल हो जाता है, ऐसा ही कुछ है। अब मुझे अगर ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है तो इसको यहां लेके आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 2 लाख रुपए में से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास में निकल के कितनी आएगी बच्चों? 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 रुपए। ये भी आ गया सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई मेरे पास में और ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो मेरे पास में ऊपर जगह है, हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी सर जी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाओ सर जी, यहाँ पे हमें कितना कितना दिया हुआ है एक बार जरा विकर बताएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है सर? यहां पर निकाली हमने 1,60,000, ठीक है सर जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन में खुद प्रिंट करके उसने दी थी भाई साहब ने, जो कितनी है? 2 लाख। अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं यानी 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 2 लाख। ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए। कितना हो जाएगा सर जी? 1,80,000 रुपए। अब देखो मेरे पास में एवरेज इन्वेंट्री भी है क्वेश्चन में और मेरे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। फार्मूला लगाओ ना यार, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो कितना है?
7,20,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 1,80,000। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है सर इसका आंसर टाइम्स में आएगा, रेशो में आएगा, परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा? सारी चीजें पिछली वीडियो में बताइए, दोबारा बोल रहा हूँ वहां जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये टर्नओवर रेशो है तो इसका फॉर्मूला टाइम्स में आने वाला है। कितना आ जाएगा सर जी? 4 टाइम्स। बोलो जी, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर नजरें इनायत करते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है। इसने हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी 1,20,000 रुपए की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो खुद ही दे दिया, इस बार क्वेश्चन में प्रिंट कर दिया, 8 टाइम्स है। सेलिंग प्राइस 25% अबाव कॉस्ट है। इसका मतलब जितनी हमारी कॉस्ट है उसका 25% और बढ़ा दें तो हमारा सेल प्राइस बन जाएगा। ये यूं कहना चाहता है कि 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। रिक्वायर्ड जो है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। वापस आ जाओ, सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली है, यहाँ पर हमने उतार दिया है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है कि 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हमसे पूछा क्या गया है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाला है। फार्मूला लगाओ सबसे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला बच्चों क्या होता है? अगेन ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखेंगे सबसे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जिसका आंसर परसेंटेज में आता है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या चाहिए बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल चाहिए। ढूंढो, ऊपर दे रखा है क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्या? नहीं है हमारे पास। नेट सेल दे रखा है क्या? नेट सेल भी नहीं है। सर ये एक चीज दे रखी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों दे दिया। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज फ्री की नहीं है। अगर वो दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। क्या दिया हुआ है मेरे को? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसी का फार्मूला लगा दो बेटा, जो दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसी का फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये मेरे को कितना दिया बेटा? 8 टाइम्स, यानी 8/1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? नहीं है सर मेरे पास। एवरेज इन्वेंट्री है क्या? एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों से मैं निकाल नहीं सकता हूँ? एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं सर। तो आ जाओ, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? अगेन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है सर हमें? 2 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी है मुझे? 1,20,000 डिवाइडेड बाई, तो एवरेज इन्वेंट्री बेटा यहां से मेरे पास में कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 1,60,000 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? बस इसको उठा के आपने यहां पुट करना है, 1,60,000 रुपए। तो यहां से COGS निकल जाएगा बेटा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12,80,000 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब भाई साहब ने क्या बोला था कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से 25% ज्यादा है। इसका मतलब जो 25% ज्यादा है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कैसे निकालेंगे? 12,80,000 कितना परसेंट? 25%। तो मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कितना होगा बच्चे यहाँ पर? 3,20,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यानी मुझे फार्मूले में ये चाहिए था, मुझे मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए? नेट सेल। अब नेट सेल कैसे मिलेगी? कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड कर दो तो नेट सेल बन जाएगी सर जी। क्या मैंने बोला? अगर आपको सेल चाहिए तो क्या करो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। जो हमारा कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 12,80,000 प्लस जीपी हमारा कितना आ गया बच्चे? 3,20,000। अब जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 लाख। कितना आ गया सर जी? 16 लाख रुपए आ गया। दोनों चीजों को फॉर्मूले में ले आओ। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? 3,20,000 और नेट सेल कितना आ गया? 16 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने से? 100 से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20% आंसर आ गया। कितना आ गया सर जी? 20%। और यही हमारा आंसर है। आपकी TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया आज मैंने वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो इंपॉर्टेंट रेशो से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में आते हैं। और ऐसे बेस्ट क्वेश्चन पिक करने की कोशिश की है कि जिससे आपके डाउट सॉल्व हो सके। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी रेशो में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेके यार स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, किसी भी चीज को लेकर के नीचे कमेंट करो। अगली वीडियो किस पे चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नीचे टेलीग्राम नंबर
व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमें, आपको हमने मेल आईडी दी हुई है, हमने टेलीग्राम चैनल दिया है, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, सारी चीजें आपको दे दी है, ओपन सोर्स में पढ़े हैं भाई साहब। आप आओ, हमसे कनेक्ट करो, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मिलेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।